बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 6, उसके एक्सरसाइज नंबर 6.1 एंड 7 तक इसके क्वेश्चन कर लिए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई बाय 8 रेडियंस। हमने क्या फाइंड करना है? परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर के एरिया की परसेंटेज हमने फाइंड करनी है जो कि एंगल बना रहा है पाई बाय 8। ये एंगल पाई बाय 8 रेडियंस। ये सेक्टर सर्कल का एक हिस्सा होता है सेक्टर। तो परसेंटेज फाइंड करने से पहले हम देखते हैं कि इसका एरिया का क्या फार्मूला है। सेक्टर के एरिया का फार्मूला एंड पूरे सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एस लिख लें छोटा सा, एस से सेक्टर, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये सेक्टर के एरिया का फार्मूला है। ठीक, एंड पूरे सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल, सी से सर्कल। ये एस एंड सी इसलिए लगाया तो ताकि आपको डिफरेंस का पता चल जाए कि ये सेक्टर का एरिया है एंड ये सर्कल का एरिया है। ये है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इन्हीं की मदद से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले गिवन क्या है, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें सिर्फ एंगल दिया गया है, एंगल थीटा कितना है? पाई बाय 8 रेडियंस। ठीक, उसके बाद फाइंड हम करें क्या उन्होंने करने को कहा है? परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर या परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया। इसको आप रिप्रेजेंट कर लें सेक्टर एरिया, ए एस, सेक्टर एरिया की परसेंटेज। ठीक, ऐसे लिख लें, ये हमने फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, ये फाइंड करना है। तो इसी का फार्मूला हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या उन्होंने मांगा हुआ है। परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया किसके इक्वल है? AS परसेंट। इसका फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। इससे जो पहले हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपको बताया था, ये इसका फार्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला है परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया का। ठीक, जो उन्होंने डिमांड की है कि इसकी वैल्यू निकालें। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड करेंगे एंड एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे एंड इसमें पुट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का आप नाम दे लें। ठीक, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर AS, क्या फार्मूला था? हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आर गिवन नहीं है, आर उन्होंने नहीं दिया। थीटा सिर्फ एंगल गिवन है, तो इसी की वैल्यू हम लगाएंगे हाफ आर स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक, तो आर स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 2 एंड 8 को मल्टीप्लाई करें 16। ये है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर ये आया है ये। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ सर्कल AC इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है उसका? ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब R गिवन नहीं है, तो यही इसकी वैल्यू है जो इसमें यूज होगी। ठीक, अब
एरिया ऑफ सेक्टर ये आ गया एंड एरिया ऑफ सर्कल ये आ गया, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज AC, area of sector and area of circle in equation number 1, ठीक। ये एंड ये वैल्यू हम इसमें लगाएंगे। तो परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ये वैल्यू पाई आर स्क्वायर या आर स्क्वायर पाई बाय 16, ठीक। ये एरिया ऑफ सेक्टर की जगह ये आया, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, ये पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। ये दोनों वैल्यूज इसमें लगाई हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो वैल्यू आई थी, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, ये एरिया ऑफ सर्कल, ये यहाँ पे लगाई इधर, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर बाय 16 एंड ये पाई आर स्क्वायर, ये 1, इधर कुछ नहीं है तो 1 लगा लें, ठीक। अब ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में एंड ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, मल्टीप्लाई बाय 100 ये वाला। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो सबसे ऊपर होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये सबसे नीचे वाले के साथ एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे ऊपर पाई आर स्क्वायर एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवीजन में आएंगे 16 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, ये सेक्टर एरिया का परसेंटेज। अच्छा, ये अब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो बाकी क्या बचेगा डिनोमिनेटर में 16, तो ये होगा 100/16, ये 101 से मल्टीप्लाई होगा, ये जो 1 आया है, ठीक, ऊपर एंड 16। तो इनको डिवाइड करें, 100 डिवाइडेड बाय 16, 100 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर आएगा 6.25, 6.25%, ठीक। ये परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड कर रहे थे ना, तो 7% आएगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक। फिर से देख लें एक दफा। एंगल गिवन है, हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया। ये परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया का फार्मूला क्या है, ये वाला, ये आपने पहले पढ़ा है, ठीक। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे एंड एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करके इसमें लगा देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यूज फाइंड करके इसमें लगाएंगे। पुटिंग वैल्यूज एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सर्कल इन इक्वेशन नंबर 1 इसमें, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल एंड इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। अच्छा, आपने ये एरोज नहीं लगाने हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर सेक्टर है, दिस वन, ये सर्कुलर सेक्टर, ठीक, उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ये रेडियस क्या होता है, उसके सेंट्रल पॉइंट से आउटर पॉइंट के दरमियान जो फासला होता है वो रेडियस होता है। हैज एन एंगल, इस सेक्टर का एंगल कितना है, 150 डिग्री, ये 150 डिग्री। अच्छा, दिस सेक्टर इज कट आउट एंड बेंट टू फॉर्म ए कोन। इस सेक्टर को कट किया जाता है एंड उसको बेंट किया जाता है एक कोन की फॉर्म में। व्हाट इज द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या है ये फाइंड करनी है एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, और रेडियस फाइंड करना है बेस ऑफ द कोन इसका। हिंट उन्होंने दिया है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ये आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। अच्छा, अब हमें बेंट ये कैसे की गई है,
दिस वन, ये एक सेक्टर है, ठीक, ये सेक्टर, ठीक, एंड इसको कट आउट किया जाता है एंड बेंड टू फॉर्म ए कॉन, इस तरह इसको बेंड किया जाता है, इस तरह इसको बेंड किया जाता है, एक कोन की फॉर्म ये बन जाती है इस टाइप की, ठीक, ये इसको ऐसे बनाया गया है, ये ऐसे बनती है, ठीक, ये कोन की फॉर्म बन गई है। हमने फाइंड क्या करना है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है, ये हाइट यहाँ से लेकर यहाँ, ये टिप से, ये ऊपर वाली टिप से, ये ऐसे है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है ये हमने फाइंड करना है, ये कितना है, ये रेडियस के इक्वल है ना, ठीक, दोनों रेडियस को मिला के फिर ही तो ये कोन बनाई है हमने। अच्छा, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। बेस ऑफ द कोन क्या होती है, ये बेस ऑफ द कोन, इसका रेडियस हमने, ये एक सर्कल बन गया है ना छोटा सा, इसका हमने रेडियस फाइंड करना है, ये जैसे ये सर्कुलर, ठीक, इसका रेडियस ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, ये रेडियस है r, तो थोड़ा सा फर्क करने के लिए इसको r1 का नाम दे लें, ठीक, ये r1 है इसका सर्कल का रेडियस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन दो चीजें हैं, एक रेडियस है इस सेक्टर का, ये ऊपर वाले, रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड सेकंड चीज हमें क्या गिवन है, एंगल है इसका थीटा 150 डिग्री, ठीक, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम रेडियंस में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा रेडियंस में। इनको कैंसिल कर लेते हैं, 10 की टेबल पे अगर कट हो तो 15 एंड ये हो जाएगा 18। अब ये 3 के टेबल पे 3 5 15 3 6 18, तो क्या आंसर आएगा, इधर लिख लें 5 पाई बाय 6 रेडियंस, ठीक, ये एंगल आपका रेडियंस में आ गया है। अच्छा, ये रेडियस, ये थीटा एंगल, ये दो चीजें आपको गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट हमने फाइंड करनी है, ये वाली हाइट, ये यहाँ से लेके ये कितना है, h का अगर इसको नाम दे लें, स्लैंट हाइट हमने फाइंड करनी है। एंड सेकंड, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, ये रेडियस यहाँ से ये रेडियस, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन r1, ये हमने फाइंड करनी है, दो चीजें, स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन r1। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। पहले स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट किसके इक्वल है, स्लैंट हाइट हमें पता है ये स्लैंट हाइट है, जो ये दोनों के रेडियस को जब मिलाया था तो तब ये कौन बनी थी, तो ये स्लैंट हाइट किसके इक्वल होगी, ये ऐसे था ना, ऐसे, ठीक, तो ये स्लैंट हाइट रेडियस के इक्वल है, ये स्लैंट हाइट किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल के, रेडियस ऑफ द सेक्टर, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ क्या है 12 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट क्या आई है 12 सेंटीमीटर, ठीक, ये एक हमने फाइंड कर ली जो उन्होंने वैल्यू कहा था 12 सेंटीमीटर, एक ये आपका आंसर है ये। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ये रेडियस फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं हिंट इन्होंने जो दिया है उसके मुताबिक, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ ये सेक्टर है, इसकी आर्क लेंथ ये वाली होती है, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आर्क लेंथ किसके इक्वल है,
सरकमफेरेंस ऑफ कॉन, कॉन के सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ये होता है, ये जो इसका सर्कल बनता है कॉन का, ये देखें आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ, ये किसके इक्वल है, सरकमफेरेंस ऑफ कॉन, ऐसे ये सरकमफेरेंस ऑफ कॉन, ठीक, ये आर्क लेंथ ही है ना, आर्क लेंथ ये, तो ये हमें पता भी है एंड उन्होंने हिंट भी दे दिया है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ कोन। तो हम आर्क लेंथ की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, सेक्टर की आर्क लेंथ किसके इक्वल होती है, और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होती है, L इज इक्वल टू आर थीटा, पढ़ा था आपने, ये लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। तो यहाँ पे हम वैल्यू लगाते हैं आर थीटा की, आर क्या है, ये रेडियस, अब इसका रेडियस यूज होगा, ये जो रेडियस है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या है 5 पाई बाय 6 रेडियन, ठीक, तो 6 1 6 6 2 12, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 पाई, तो यूनिट यहाँ पे क्या यूज होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, मीटर जो भी गिवन हो सेंटीमीटर में। अच्छा, ये लेंथ आ गई आर्क लेंथ। तो अब हम ये इसमें वैल्यू लगाएंगे आर्क लेंथ की एंड सरकमफेरेंस की। तो हिंट को यहाँ पे जो उन्होंने दिया है ये नीचे उतार लें, इट इज गिवन दैट, ये दिया गया है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होती है, सरकमफेरेंस ऑफ कॉन, ये आर्क लेंथ किसके इक्वल होती है, सरकमफेरेंस ऑफ कॉन। तो आर्क लेंथ कितनी आई है सेक्टर की, 10 पाई, ठीक, ये आर्क लेंथ आई है, तो इसकी जगह 10 पाई लगा देंगे, ये लेंथ 10 पाई इज इक्वल टू, ये सेंटीमीटर, ये साथ लिख लें सेंटीमीटर, या आंसर में एक दफा ही लिख लें। सरकमफेरेंस ऑफ कोन, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक, 2 पाई आर सरकमफेरेंस होता है किसी भी सर्कल का। अब ये भी तो एक सर्कल है ना, ये जो बन रहा है ये एक सर्कल है, ठीक, जिसका हमने रेडियस फाइंड करना है। तो सर्कल कोई भी हो उसका फार्मूला यही है 2 पाई आर, लेकिन इसमें रेडियस वही लगेगा जिसमें फेरेंस है, तो रेडियस भी उसी का ही हम यूज करेंगे। अब R1 है इसका रेडियस, तो R1, ठीक, ये हमने फाइंड करना है R1, रेडियस ऑफ दिस बेस ऑफ दिस कोन। तो R1 फाइंड करना है, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 10 पाई सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई पाई कैंसल, 2 1 2 5 10, तो R1 की वैल्यू क्या आई है, 5 सेंटीमीटर, ये आपकी दूसरी वैल्यू है। पहला स्लैंट हाइट 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन ये आया है 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर एक ये है, एक ये। दोबारा देख लें थोड़ा सा, पहले एक सेक्टर को हमने बेंट करके क्या किया है, एक कोन की शेप, ठीक, उसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन ये फाइंड करना है, ये दो चीजें, एक ये एंड एक ये, ठीक। स्लैंट हाइट हमें पता है कि हमने इसी को ही ऐसे बेंट करके कोन बनाई है, तो ये रेडियस के ही इक्वल होगी ये स्लैंट हाइट, ठीक, क्योंकि इन्हीं को ऐसे बेंट किया है। स्लैंट हाइट रेडियस के इक्वल, तो रेडियस कितना था 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ये आ गई, एंड दूसरा हमने फाइंड करना है ये रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन ये, तो इसका सरकमफेरेंस लेंगे एंड ये उन्होंने हिंट दिया है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ कोन। आर्क लेंथ फाइंड करेंगे,
वो यहाँ पे पुट करेंगे एंड सर्कमफेरेंस का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ये आर्क लेंथ आई है एंड सर्कमफेरेंस का फार्मूला यहाँ रेडियस ये वाला यूज करेंगे R1 जो हमने फाइंड करना है। तो हम वैल्यू लगा के इसकी लेंथ की, आर्क लेंथ की, तो हम सिंप्लीफाई करके R1 रेडियस जो हम ये फाइंड कर लेंगे 5 सेंटीमीटर।